हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम शुक्ला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कैप्चर सिलेक्शन पर। तो आज है 2 मई और हम पढ़ने जा रहे हैं आज से जुड़े हुए करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और उसके बाद दैनिक प्रश्नोत्तरी के प्रश्न देखेंगे, जिसमें मैं आपसे 2 प्रश्न पूछूंगा और उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज का पीडीएफ आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे CS Fast 15 के वीडियो का पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया गया? कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटरनेशनल लेबर डे। तो ये भी मनाया गया है 1 मई को। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हर वर्ष मनाया जाता है 1 मई को विश्व स्तर पर। उद्देश्य क्या है इसको मनाने का? तो ये दुनिया भर में जो भी श्रमिक हैं उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। ये मई दिवस के नाम से भी जाना जाता है, मजदूर दिवस के भी नाम से जाना जाता है और श्रमिक दिवस के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में गूगल पे इंडिया का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? किसका? गूगल पे इंडिया का। तो ये हैं शिखा शर्मा और इनको अभी गूगल पे इंडिया का सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम आपको याद रखना है। ये शिखा शर्मा जो हैं ये एक्सिस बैंक के पूर्व CEO हैं और इनको अब गूगल पे इंडिया का सलाहकार नियुक्त कर दिया गया है। ये जो गूगल पे इंडिया है ये UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस का एक प्रमुख ऐप है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में निकेई एशिया प्राइज़ 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो अभी प्रोफेसर टी प्रदीप को निकेई एशिया प्राइज़ 2020 के लिए चुना गया है। ये जो प्रोफेसर टी प्रदीप हैं ये IIT मद्रास के प्रोफेसर हैं और ध्यान देने वाली बात है कि इस प्राइज़ में इनको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में चुना गया है। तो इनका नाम आपको याद रखना है, टी प्रदीप। अगला प्रश्न देखते हैं, बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? कहाँ के? बॉम्बे हाईकोर्ट के। और ये मुख्य न्यायाधीश की बात हो रही है। तो ये हैं दीपांकर दत्ता और इन्होंने अभी बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। अब बात करें अगर कि इनको शपथ ग्रहण किसने करवाई है, तो अभी महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं उन्होंने शपथ ग्रहण कराई है। अब राज्यपाल का नाम भगत सिंह कोश्यारी। तो आप ध्यान रखें, भगत सिंह कोश्यारी जी ने इनको शपथ ग्रहण कराई है। दीपांकर दत्ता बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अंतरिम प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी नीरज व्यास को PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अंतरिम प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम आपको याद रखना है। इनको 28 अप्रैल 2020 से 8 महीने के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया है। ध्यान दें, इनको 36 वर्षों का अनुभव है बैंकिंग के क्षेत्र में। किसे? नीरज व्यास को। तो इनका नाम आपको याद रखना है। PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अंतरिम प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कहाँ पर? संयुक्त राष्ट्र में और भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में। तो ये हैं TS तिरुमूर्ति और इनको अभी भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में संयुक्त राष्ट्र में नियुक्त किया गया है। ये 1985 बैच के IFS अधिकारी हैं। तो ये भी आप याद रखें। अब बात करें कि इन्होंने स्थान किसका लिया है, तो इन्होंने स्थान लिया है सैयद अकबरुद्दीन का। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं TS तिरुमूर्ति की अगर, तो ये विदेश मंत्रालय के वर्तमान में अभी सचिव हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में ICC द्वारा किस क्रिकेट खिलाड़ी को क्रिकेट के सभी गतिविधियों से 2 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो अभी दीपक अग्रवाल को 2 वर्ष के लिए प्रतिबंधित किया है ICC द्वारा क्रिकेट के सभी गतिविधियों से। तो इनका नाम है आपको याद रखना है, दीपक अग्रवाल, और अवधि याद रखनी है 2 वर्ष। अच्छा, ये इनको किया क्यों गया है? तो भ्रष्टाचार रोधी संहिता को भंग करने के आरोप को इन्होंने स्वीकार किया है खुद, और इसके बाद इनको ये प्रतिबंध लगा दिया गया है। किसके द्वारा? ICC के द्वारा। ICC की बात करें तो ICC का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। हिंदी में क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। अध्यक्ष कौन है ICC के? शशांक मनोहर। और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? मनु साहनी। और मुख्यालय है ICC का दुबई में। कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, तो ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में PESB यानी कि लोक उद्यम चयन बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी राजीव कुमार को PESB यानी कि लोक उद्यम चयन बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह राजीव कुमार पूर्व वित्त सचिव हैं, आपको पता होगा। तो इनको अभी 3 वर्षों के लिए इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। बात करें राजीव कुमार की, तो ये 1984 बैच के IAS अधिकारी हैं। तो ये भी आप याद रखें।
और ये PESB, जिसको हिंदी में तो लोक उद्यम चयन बोर्ड कहते हैं, इंग्लिश में अगर पूछा जाए तो क्या कहते हैं, पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कपिल देव त्रिपाठी का इन्होंने स्थान लिया है, ये ध्यान रखें आप। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत ने कतर में किसे अपने अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो अभी दीपक मित्तल को भारत ने कतर में अपना अगला राजदूत नियुक्त किया है, तो नाम इनका ध्यान रखना है आपको। ये 1998 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं, तो इनका नाम आपको याद रखना है। साथ में ये भी ध्यान दें, कतर के बारे में पढ़ा, साथ में बहरीन का भी ध्यान दें। तो बहरीन में पीयूष श्रीवास्तव को अगला राजदूत नियुक्त किया गया है भारत की ओर से, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो अभी सुरेश एन पटेल ने सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण करी है। अच्छा, इनको शपथ दिलाई किसने है? तो इनको शपथ दिलाई है संजय कोठारी ने। ये जो हैं ये केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं संजय कोठारी, और इन्होंने अभी सुरेश एन पटेल को शपथ ग्रहण कराई है। ये मैंने संजय कोठारी के बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये अभी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त हुए हैं, और सुरेश एन पटेल नियुक्त हुए हैं सतर्कता आयुक्त। तो इनमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। अब बात हो रही है अगर CVC की, तो CVC यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और गठन कब हुआ था? 1964 ईस्वी में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत में किस पूर्व फुटबॉल कप्तान का निधन हो गया है? तो ये हैं चुन्नी गोस्वामी। ये भारत के पूर्व फुटबॉल कप्तान थे और इनका अभी निधन हो गया है। ये 1962 के एशियाई खेल में स्वर्ण पदक विजेता जो रही है भारतीय फुटबॉल टीम, उसके कप्तान थे। तो इनका नाम आपको याद रखना है, चुन्नी गोस्वामी। तो आज के सारे प्रश्न समाप्त होते हैं। अब पिछले वीडियो में 2 प्रश्न जो पूछे गए थे उनका जवाब देने का समय है। पहला प्रश्न पूछा गया था, हाल ही में विश्व कला दिवस कब मनाया गया? तो इसका जवाब सही है, ऑप्शन नंबर ए, 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया गया है। तो ये मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था। इसके बाद दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, कोविड-19 के नमूनों की पूल टेस्टिंग शुरू करने की मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश पूल टेस्टिंग शुरू करने की मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना है। इन दोनों प्रश्नों का जवाब अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो सही दे दिया होगा। इसके बाद अब आज के लिए आपके प्रश्न बताने हैं। इसमें पहला प्रश्न है, वर्चुअल कोर्ट सुविधा वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन आपके सामने है, सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें। जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें, सही जवाब दें या गलत जवाब दें कोई बात नहीं, लेकिन इससे आपको अपने कॉन्फिडेंस लेवल में बढ़ोतरी मिलेगी। इसके बाद आपको आज का दूसरा प्रश्न बताना है, हाल ही में संपर्क दीदी नामक मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, इसका भी आप जवाब कमेंट बॉक्स में दें। पिछले वीडियो में मैंने इन दोनों प्रश्नों को समझाया था, अगर आपने वो देखा होगा तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब बात करते हैं स्टेनोग्राफी की। अगर आप स्टेनोग्राफी की भी तैयारी करते हैं तो आपके लिए इस चैनल पर हिंदी डिक्टेशन, हिंदी स्टेनो की आउटलाइन के ऑडियो, वीडियो, PDF सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। और प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज अभी चल रही है SSC स्टेनोग्राफर के GK की, तो उसको आप देखना बिल्कुल ना भूलें। तो स्टेनोग्राफी से रिलेटेड सारे वीडियो आपको इसी चैनल पर और ऑडियो खबरी ऐप पर और PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ये टेलीग्राम चैनल आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, साथ में PDF में भी आपको ये दिया हुआ है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको डेली करंट अफेयर्स की और स्टेनोग्राफी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।